गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 दिसंबर ऑल शिफ्ट के जीके क्वेश्चंस को। तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाइए मेरे साथ। मैं आप लोग के जुड़ने का वेट कर रहा हूं और आप लोग एक बार हमारे सेशन को जरूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, आप लोग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो आप लोग अगर इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज सीएजी ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो ये पढ़ाया था मैंने, ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, तो ये आया था कि हु इज सीएजी ऑफ इंडिया, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, हु इज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो इसका आंसर है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो अगला जो T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो किस देश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका में 2023 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। डिस्टेंस इज द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजेंद्र वन इज फ्रॉम विच डायनेस्टी। तो राजेंद्र वन किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे, वो चोला डायनेस्टी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा गया था कि डांस रिलेटेड क्वेश्चन था कि पर्सनालिटी का नाम दिया था और पूछा गया था डांस। तो कमलिनी अस्थाना या नालिनी अस्थाना, इन दोनों में से किसी का नाम दिया हुआ था और पूछा गया था किस डांस से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है कथक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच तबला प्लेयर हैज वॉन द ग्रैमी अवार्ड। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था जाकिर हुसैन का, तो जाकिर हुसैन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। अब कुछ के फुल फॉर्म पूछे गए हैं इस शिफ्ट और इस आज के दिन में। तो फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीएल पूछा गया था। सीपीसीएल इज, तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेडिसिप स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो स्टेट से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेट स्कीम से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक बार उसको देख के जाइएगा। तो मेडिसिप स्कीम लॉन्च बाय केरला गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन फिर से अपॉइंटमेंट से था कि हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन मैंने ये आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में बोला था कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा जा सकता है, तो वही आया है कि व्हेन द वोटिंग एज हैज बीन रिड्यूस्ड टू 18 इयर्स फ्रॉम 21 इयर्स। तो कब 21 साल से 18 साल उम्र की गई थी वोटिंग एज की। तो इसका करेक्ट आंसर है 1989 में। और किस अमेंडमेंट के द्वारा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 इज द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच कोल टाइप इज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो कोल है वो कॉमनली यूज किया जाता है इंडिया में। ठीक है, इट इज अ मीडियम ग्रेड ऑफ कोल हैविंग हाई हीटिंग कैपेसिटी। तो एक मीडियम ग्रेड ऑफ कोल है जिसमें कि हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि किस स्पोर्ट्स में इंडिया हैज नेवर वॉन अ मेडल इन द ओलंपिक, और इसके ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के कौन इसमें से पार्ट नहीं थे। तो ये तीनों थे। ठीक है, पाला एम्पायर, राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा, तो ये तीनों पार्ट थे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के। और जो अगला लास्ट ऑप्शन होगा वो, मतलब जो भी ऑप्शन होगा इसके अलावा, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फुल फॉर्म ऑफ टेलीमानस। तो इसका क्या फुल फॉर्म है, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स इज द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। टेलीमानस हो गया, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स वेर हेल्ड इन। ओके सॉरी,
क्वेश्चन था फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स वेर हेल्ड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 से 14 अगस्त 2000 में इंग्लैंड स्कॉटलैंड में हुआ था फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे पूछा गया था, काफी इजी सवाल, तो इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर। फिर पूछा गया था राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। देखिए रिवर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिवर से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो राइट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हैं, यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर। यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर। ठीक है, डांस से फिर से क्वेश्चन आया था, तो नूपा डांस पूछा गया था, नूपा डांस। ठीक है, तो किस स्टेट से रिलेटेड है, मणिपुर। तो आगे बढ़ते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जिप्सम का फिर से आया है केमिकल फॉर्मूला, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या है केमिकल फॉर्मूला जिप्सम का, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। सेल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेल से लगातार क्वेश्चन पूछे जाने, इससे पहले टाइप्स पूछा गया था। ठीक है, फिर पूछा गया था लिक्विड इनसाइड द सेल, लिक्विड इनसाइड द सेल। फिर भी एक और क्वेश्चन आज भी आया है सेल से रिलेटेड, तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं, कोई सेल से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, अमेंडमेंट से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, इस बार आया था 103rd अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 10% रिजर्वेशन किस अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के ऊपर था रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के ऊपर था। तो मैंने आपको रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट डिस्कस किया था इकोनॉमिक टर्म वाले सेशन में। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था फंक्शन ऑफ आरबीआई। फंक्शन ऑफ आरबीआई फिर से पूछा गया था, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसमें से ये बताना था कि इसमें से कौन आरबीआई का फंक्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द मैन ऑफ द मैच इन अंडर 19 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच किनको अब मिला था, राज बावा, राज बावा। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा गया था डांस से रिलेटेड, जिसमें कि पर्सनालिटी का नाम दिया हुआ था, और पूछा गया था डांस कौन सा, तो यमनी कृष्णमूर्ति इज रिलेटेड टू विच डांस, तो इसका आंसर है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, दोनों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्विमिंग के स्टाइल एंड स्ट्रोक के ऊपर कोई क्वेश्चन था, स्विमिंग के स्टाइल एंड स्ट्रोक के ऊपर कोई क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो ये पूछा गया था सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, तो ये कब एक्ट पास हुआ, 2019 में। ठीक है, और इसने अमेंड कौन सा एक्ट किया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। क्लियर बात, सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड इन 2019 एंड इट अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपके लिए, जो एसएससी लगातार स्कीम से क्वेश्चन पूछ रही है, स्कीम से क्वेश्चन पूछ रही है। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, इसका पूछा गया था लॉन्च डेट, तो कब लॉन्च हुआ था, 29 मई 2021 को, और किस लिए लॉन्च हुआ था, रिहेबिलिटेशन एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन हु लॉस्ट पेरेंट्स इन कोविड। तो वैसे बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं, उनके रिहेबिलिटेशन और एजुकेशन के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। फिर से क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री से एक, ये था क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव कौन सा है, सोडियम बेंजोनेट इज अ फूड प्रिजर्वेटिव। बायोम से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, तो भी हम बायोम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि 5 टाइप के बायोम होते हैं मेनली, एक एक्वेटिक, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड टुंड्रा। ठीक है, तो बायोम क्या होता है, बायोम इज अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ अडेप्टेड टू अ स्पेसिफिक क्लाइमेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे कोई क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बताया भी था कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इन सब की रेंज पूछ रहा है, तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो ट्रोपोस्फेयर, फिर कौन सा लेयर्स है, 5 लेयर है बेसिकली, ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था सागर परिक्रमा प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन। तो सागर परिक्रमा फेज 1 प्रोग्राम जो है 5 मार्च 2022 को शुरू हुआ था। ठीक है, कहां से कहां तक जाना था, मांडवी से पोरबंदर।
क्लियर बात। वैरेन हेस्टिंग का टेन्योर पूछा गया था, तो वैरेन हेस्टिंग का टेन्योर 1772 से 1785 तक था और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। क्लियर बात यहां तक। तो मेरा एक बार रिक्वेस्ट है फिर से, जैसा कि हमने सारे डिस्कस किए क्वेश्चंस को, हम कल फिर जो भी होगा क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे। तो मेरा एक बार रिक्वेस्ट है आप लोगों से फिर से कि हमारे सेशन को जरूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एक बार। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। गुड नाइट, बाय।